जब तक ध्यान अंतर में नहीं उतरता शब्द का सुमिरन करते हुए, तब तक वो हमारे लिए वर्णात्मक ही है। जब अंदर जाकर शब्द फूटता है, यानी हमें अंतर में अनुभूति होती है कि हमारे अंदर कोई प्रकाश उत्पन्न हुआ या हमारे अंदर कोई धुन प्रकट हुई, तो ये शब्द धुन और शब्द का प्रकाश कहलाती है। अब इनका अनुभव होने पर वो जो शब्द जो हम जप रहे थे वो धुनात्मक हो गया। अब इसे ऐसे भी समझो जैसे गुरु हैं, उनका रूप साकार है, हम उनका ध्यान करते हुए नाम जपते हैं, लेकिन जब अंदर हम उतरकर गुरु के सूक्ष्म रूप के दर्शन करने लगते हैं, तब हमें इस साकार रूप की कोई आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि गुरु का साकार रूप निराकार रूप में परिवर्तित हो चुका होता है। अब वो निराकार रूप क्या हुआ? ये शब्द धुन और ये शब्द का प्रकाश। तो दो बातें मैं आपको समझा रहा हूं, एक गुरु का साकार रूप और दूसरा शब्द का वर्णात्मक रूप। जब तक शब्द अंदर नहीं फूटता तब तक शब्द धुनात्मक नहीं होता, और इसी तरह जब तक गुरु का अंदर स्वरूप सूक्ष्म रूप में नहीं बदलता तब तक वो हमारे लिए साकार रूप ही रहता है। तो ऐसा कब बनता है? जब हम रोज रोज मन के साथ लड़ाई लड़ते हैं, मन को नीचे के द्वारों से खींचकर आंखों के केंद्र पर लाते हैं। यहां आते ही हमारा ख्याल नीचे गिर जाता है, हमें फिर यहां से उसे उठाकर ऊपर लाना होता है, वहां फिर ठहरता है, फिर नीचे गिर जाता है। ये अभ्यास हमें लगातार करते रहना होता है, चाहे ये अभ्यास हमारा 2 साल में पूरा हो, चाहे 10 साल में, चाहे सारी जिंदगी में, लेकिन हमें अभ्यास करते रहना है जब तक ख्याल यहाँ ना टिकने लगे। शुरू में ये 2 मिनट टिकेगा, फिर इसी तरह अभ्यास बनता जाएगा, 2 से 2.5 मिनट होंगे, फिर 5 मिनट होंगे, फिर ये बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि हमारा ख्याल यहाँ टिक गया, और तब जाकर अंदर शब्द फूटता है, और तब जाकर गुरु का सूक्ष्म रूप प्रकट होता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी यदि हम फिर से संसार की माया में जुड़ जाते हैं, यानी दिन में फिर संसार की शक्लों पदार्थों के साथ लिप्त हो जाते हैं, तो फिर हमारा अभ्यास गिर जाएगा और सारा का सारा किया धरा व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें इस अभ्यास को बना के रखना है, और नित्य रोज जब तक हम यहाँ जीवित हैं, चाहे हमारी आयु कुछ भी हो,